आज की वीडियो में बात करेंगे 28 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपकी कमेंट आई थी सर एनालिसिस कराइए, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी एनालिसिस कराइए। तो मैथ्स की एनालिसिस मैं आपको लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सभी कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है यदि x - 1/x बराबर 5 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अलजेब्रा का पूछा गया है और इन तरह के प्रश्नों को मैंने करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप वहां से देखेंगे तो अलजेब्रा का पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे। यहां पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, अलजेब्रा का पूरा कंसेप्ट समझना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के अलजेब्रा का प्लेलिस्ट देखेंगे आप, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। क्लियर दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या करना है, देखिए दोस्तों यहां पर कितनी है, पावर 4 है। तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर पावर यहां पर 4 हो, 5 हो, 6 हो तो क्या करेंगे, इसे 2 के हम 2 में तोड़ लेंगे। अगर हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो हमने क्या किया, इस 4 को 2 + 2 में अलग कर लिया। अब यहां पर x की पावर आप 2 मानेंगे। क्लियर है, x की पावर आप कितनी मानेंगे, 2 मानेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो संख्या होती है उसका क्या करते हैं हम, जब हमारी यहां पर पावर 2 होती है तो यहां पर जो संख्या होती है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा और 2 पावर है तो 2 को जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। लेकिन 27 अभी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों 27 आंसर, क्योंकि अभी हमने पावर 2 को ही तो सॉल्व किया है, पावर 2 अभी और बची हुई है। क्योंकि पावर टोटल कितनी थी, 4 थी, तो पावर हमने 2 रख के सॉल्व कर लिया, अभी 2 रह गया है तो इसे भी सॉल्व करना है। तो हमारा 2 पावर रख के कितना आया है, 27 आया है। तो 27 को लिखेंगे और 2 पावर जो बची है इसका पावर 2 रख देंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात, क्या रख देंगे, पावर 2 रख देंगे। और यहां पर क्या है दोस्तों, माइनस है। तो क्या करते हैं, जब यहां पर माइनस रहता है और पावर 4 है तो हमने एक बार तो प्लस करके सॉल्व कर लिया, एक बार क्या करेंगे, माइनस का 2 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब 27 की पावर कितना होता है, 27 की पावर 2 का मान होता है 729। माइनस कर देंगे दोस्तों उसमें से 2, आपका आंसर आ जाएगा 727। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लेलिस्ट में अलजेब्रा की प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आएगा। तो एग्जाम अगर आपको देना है अभी तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो एक बार देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियो बने हुए हैं, अलजेब्रा के भी वीडियो बने हुए हैं, एडवांस मैथ की सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 3 साल में 8% की दर से और 2 साल में 9% की दर से उसके साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्लियर दोस्तों। देखिए यहां पर कैसी बात है, 3 साल की बात है और 8% की दर है। ठीक है, और बात किसकी है दोस्तों, साधारण ब्याज की बात है। तो यहां पर देखिए 3 साल की बात है, जब 1 साल का आपका रेट 8% है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 8 या 24% हो जाएगा दोस्तों रेट। क्लियर है, 24% रेट हो गया। यहां पर देखिए 2 साल की बात है, 9% की दर है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18% का रेट हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर पहले कितने था, 24% का रेट था, बाद में कितना हो गया, 18% का रेट हो गया। इनमें अंतर करेंगे दोस्तों रेट में तो कितने का अंतर आएगा, 6% का अंतर आएगा। अब यहां पर प्रतिशत में दोस्तों आपका अंतर 6 का है और यहां पर ब्याज का अंतर दोस्तों कितना है, 96। तो ये भी अंतर और ये भी अंतर तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब यहां पर 6% बराबर आपका 96 है और पूछ रहा है मूलधन। तो मूलधन क्या होता है दोस्तों, अपने आप में 100% होता है। तो क्या करेंगे, 96 में 6 से डिवाइड कर देंगे। मूलधन 100% होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए इसे कटाएंगे हम, इसे कटाएंगे दोस्तों 6 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 एकम 6, 3 बचेगा 36, 6 छिंग 36, 16 बार में कट गया। 16 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1600। यही हो गया दोस्तों आपका मूलधन, यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
ए का 10% बराबर है बी के 35% के, बराबर है सी के 20% के, तो ए बी सी ज्ञात करें। देखिए यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छा कहा गया है। यहां पर क्या करा, ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई कितना 10%, बराबर है तो बराबर साइन ले लेते हैं। बी के का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कितना 35%, बराबर की बात है बराबर ले लेते हैं कितना सी के का मतलब मल्टीप्लाई कितना 20%। क्लियर दोस्तों 20%। अब देखिए ये सभी जब बराबर में है तो प्रतिशत दोस्तों, प्रतिशत यहां पर कट जाएगा। क्लियर है। और ये सभी संख्याएं कट के छोटी हो सकती हैं तो काट के छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 5 से ये भी कटेगा 2 बार में, 5 से ये कटेगा 5 सत्ते 35 7 बार में, 5 से ये कटेगा दोस्तों 4 बार में। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। तो ए कितना आ गया 2, बी आ गया 7 और सी आ गया दोस्तों आपका कितना 4 आ गया। अब देखिए यहां पर मैं सिंपल लिख देता हूं पहले ए बी और सी। ए कितना है दोस्तों 2 है, बी कितना है आपका 7 है और सी है दोस्तों आपका 4। ये हमने इनका अनुपात लिख लिया। ठीक है। आपसे पूछ रहा है ए बी सी ज्ञात करें। हमें क्या करना है, ए बी सी दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है। अब हमें ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, ए को हम छिपा लेंगे इस तरह से और बाकी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, तो हम ए के नीचे लिखेंगे 28। क्लियर है। बी का मान निकालना है तो बी को हम छिपा लेंगे, ए का और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सी का निकालना है तो सी को छिपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है। ये इनका रेशियो निकल के आ गया। ठीक है। अगर ये किसी संख्या से कट सकता है तो काट के छोटा कर लीजिए, नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 2 से कट रहा है दोस्तों, 2 से काटेंगे, 2 से 14 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में कटेगा, 2 से 7 बार में कटेगा। तो ए बी सी का दोस्तों अनुपात पूछा गया था तो 14:4:7 इनका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज में 2a बराबर 3b बराबर 6c है तो कोण c का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों a b c। 2a दे रखा है तो ये हो जाएगा 2, 3b दे रखा है ये हो जाएगा 3, 6c दे रखा है ये हो जाएगा दोस्तों 6। इतनी बात क्लियर है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया। अब क्या करेंगे, आपको a का मान निकालना है तो a को छिपा लेंगे, b और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। b का निकालना है तो b को छोड़ देंगे, b को छिपा लेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा दोस्तों इसका। c का निकालना तो c को छिपा के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी का कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अगर ये किसी कॉमन संख्या से कट सकता है तो काट लेंगे। देखिए 6 से कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा, 6 से कटाएंगे 2 बार में, 6 से कट जाएगा 1 बार में, तो 3:2:1 आ गया दोस्तों इनका अनुपात। यहां पर क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में, तो दोस्तों एक त्रिभुज होता है, मैंने क्या बताया, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। क्लियर है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। जब योग आपके पास 180 है तो आप अनुपातों का भी योग कर लीजिए। तो अनुपातों का योग करेंगे 6, 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, योग हो जाएगा 6। 6 से काटो कितनी बार में कटेगा, 6 3 18 30 बार में कट गया। आपसे पूछ रहा है सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सी का अनुपात कितना है दोस्तों, सी का अनुपात 1 है तो 30 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो जो आपका सी कोण है वो 30 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, अगर बी का मान पूछ ले तो 30 का मल्टीप्लाई बी 2 में कर देंगे क्योंकि बी का अनुपात 2 है, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो जो आपका दूसरा कोण है वो 60 डिग्री का है त्रिभुज में। अगर ए का पूछ लेता तो 30 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9 मतलब 90। तो ये आपका 90 डिग्री का है ए कोण। सबको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपको 180 ही मिल जाएगा क्योंकि 30 और 60 नहीं 90, ये 90 90 और 90 180 हो गया। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं दोस्तों। 10 व्यक्ति किसी भोजन को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं तो 5 व्यक्ति उस खाने को कितने दिन में खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है M1D1T1 बटे में W1, उसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो M कितना है, 10 व्यक्ति हैं तो 10 ले लेंगे। क्लियर है। 3 दिन की बात कर रहा है तो 3 ले लेंगे। टाइम नहीं दिया गया है, वर्क भी नहीं दिया गया है। क्लियर है, जितना दिया गया उतना ले लेंगे। बराबर बाद में कितने व्यक्ति हो जाते हैं 5, तो 5 ले लेंगे।
कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे खाने के काम को, तो उसे x मान लेंगे, नहीं पता कितने दिन में। यहाँ तो 3 दिन दे रखा है, यहाँ नहीं पता कितने दिन, तो उसे x मान लिया हमने। अब देखिए इसे कटा लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5 से कट जाएगा 10 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 6 हो जाएगा। तो x बराबर दोस्तों आपका कितना आ गया, 6 दिन आ गया। यही हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है और पाइप सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप मिलकर टंकी को कितने समय में खाली या भरेंगे? तो तीनों पाइप मिलकर टंकी को खाली कर पाएंगे या फिर भर पाएंगे, ये पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका जो पाइप ए है उसे लिख लेंगे। ए पाइप क्या करता है, 8 घंटे में भरता है। बी पाइप है 12 घंटे में भरता है और जो आपका पाइप सी है वो 4 घंटे में खाली करता है। 4 घंटे में दोस्तों खाली करता है, तो खाली करने वाले को हम माइनस ले लेते हैं। ये भरने वाला है, ये भी प्लस, ये भरने वाला है, ये भी प्लस, ये खाली करने वाला है, तो इसे माइनस ले लिया। अब क्या करेंगे, सभी का ले लीजिए दोस्तों आप एलसीएम। अब जब सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एलसीएम दोस्तों वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 24 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है ऐसी जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है दोस्तों, वो होता है हमारा एलसीएम जो तीनों संख्याओं से कट जाए। अब देखिए जो हमारा एलसीएम आता है वो होता है टोटल काम। तो जो 24 निकल के आया है इसका मतलब ये है जो पानी की टंकी है हमारी वो 24 लीटर की है। जो हमारा एलसीएम निकल के आता है वो होता है हमारा टोटल काम। तो 8 से 24 को डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 12 से करेंगे दोस्तों 2 बार में। 4 से करेंगे 6 बार में जाएगा। ये तो भरने वाला है ए, ये भी भरने वाला है बी, ये सी आपका खाली करने वाला है, तो इसे हमने माइनस ले लिया। अब तीनों नल को क्या करता है, तीनों मिलकर चालू हो जाते हैं। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। तो ये भरेगा 1 घंटे में 2 लीटर, ये भरेगा 1 घंटे में 2 लीटर, ये 3 लीटर भरेगा 1 घंटे में, ये 2 लीटर भरेगा 1 घंटे में। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5। और ये 1 घंटे में 6 लीटर खाली करता है। ये दोनों 5 लीटर भर पाते हैं 1 घंटे में और ये 6 लीटर खाली करता है 1 घंटे में। तो ये इनसे ज़्यादा खाली कर रहा है, इसका मतलब टंकी खाली होगी या भरेगी, टंकी खाली होगी, क्योंकि 1 घंटे में 5 लीटर भरा जा रहा है और 1 घंटे में ये भी नल चालू है इनके साथ में, और ये 6 लीटर 1 घंटे में खाली कर देता है। तो भरने वाला है 5, खाली करने वाला है 1। तो माइनस के 6 में से माइनस प्लस का 5 घट जाएगा तो माइनस का 1 बचा। मतलब 1 घंटे में क्या होता है, 1 लीटर खाली होता है। क्लियर दोस्तों, टोटल कितना है, 24 लीटर की टंकी है। 1 से कर देंगे डिवाइड तो कितनी बार में जाएगी, 24 बार में जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, टंकी कितने में खाली होगी या भरेगी, खाली होगी, क्योंकि माइनस का 1 आ रहा है। तो 24 घंटे में दोस्तों टंकी खाली हो जाएगी। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले 25 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका पास जो ए और बी है दोनों मिलकर करना है काम को, इसलिए दोनों को मिला दिया। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, दोनों मिलकर करते हैं 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में करते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं 20 दिन में। बी अकेला, बी की अगर बात करें तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। बी अकेला उस काम को दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। 20 और 25 का दोस्तों आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो हमने क्या बताया, जो 100 आता है, जो एलसीएम आता है वो होता है आपका टोटल काम। ठीक है, और जो एलसीएम आता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। मतलब 20 से भी कटेगा 100 और 25 से भी कटेगा 100। 100 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों से कट जाए। तो जो कट जाती है वही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। अब 20 से काटेंगे 100 को 5 बार में कटेगा और 25 से काटेंगे तो 4 बार में दोस्तों यहां पर ये कटेगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों मिलकर इस 100 काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो 1 दिन में कितना करेंगे दोस्तों, 5 करेंगे। जब 1 दिन में 5 करेंगे तो 20 दिन में 100 काम कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए ये ए और बी दोनों का काम है 5 और ये बी अकेले का काम है 4। मतलब बी अकेला 1 दिन में 4 कर रहा है और ए और बी दोनों 1 दिन में 5 कर रहे हैं। ठीक है, ये किसका है दोस्तों, ए प्लस बी दोनों का काम है। ये अकेले बी का काम है। अगर मैं ए और बी में से बी का काम घटा दूं तो ए का ही तो बचेगा।
बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ए और बी दोनों का काम दोस्तों कितना है? 5। क्लियर है? और मैं घटा देता हूं बी का काम है 4, तो कितना बचा? 1। ए और बी में से बी घटा दिया दोस्तों, बी को हमने घटा दिया तो 1 ही तो बचा। तो ये जो है काम है वो किसका काम है? ए का काम है। पूछ रहे आपसे ए अकेला कितने दिन में करेगा काम को? टोटल काम दोस्तों हमारा कितना है? 100। जो एलसीएम होता है वो टोटल काम होता है, तो टोटल काम 100 है। ए अकेला एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 100 को कितने में करेगा? 1 से भाग दे दो। कितने दिन में करेगा? 100 दिन में करेगा। 100 दिन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट 20% तथा 25% की दी जाती है, तो एकल छूट ज्ञात करें। तो यहां पर दोस्तों एक प्रतिशत कमी बराबर एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, ये फॉर्मूला बहुत बार कराया है। ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों, माइनस का ए बी बटे में कितना? 100। देखिए यहां पर प्लस आता है, छूट की बात है। अगर लाभ की बात है तो यहां पर भी प्लस आ जाता है, अगर छूट की बात है तो यहां माइनस, अगर प्रॉफिट की बात होती है तो यहां क्या आता है? प्लस आ जाता है। ठीक है, ए क्या है? पहले वाली वैल्यू आपकी कितनी है? 20 है, प्लस बी आपकी दूसरी वाली वैल्यू कितनी है? 25 है, माइनस ए आपका दोस्तों 20 है तो 20 लिखेंगे, गुणे बी 25 है तो 25 लिख लेंगे, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। अब 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और 4 से 20 कटेगा 5 बार में। 20 प्लस 25 कितना हो गया दोस्तों? 45 हो गया। माइनस का साइन है, माइनस ले लो, कितना है? -5। तो 45 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 40 बचेगा। पूछ रहा था एकल छूट ज्ञात करनी है, तो एकल छूट कितने की है? 40% की है। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए इन प्रश्नों में कितना समय लगने वाला है? एनटीपीसी के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 700 मीटर दूरी 7 मिनट में तय की जाती है तो चाल ज्ञात करें। दोस्तों पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, चाल ज्ञात करनी है। अगर चाल बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, तो 2 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी कितने की है? 700 की है, तो 700 लिख लेंगे। ठीक है, समय कितना है? 7 मिनट का है, तो 7 लिख लेंगे। और 7 से जब डिवाइड करेंगे आप, तो कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 100 बार में। तो चाल कितनी निकल के आ गई? 100 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से। मतलब 1 मिनट में कितनी चलती है? 100 मीटर चलती है, तो 7 मिनट में कितनी चल जाएगी? 700 मीटर चल जाएगी। क्लियर दोस्तों, ये आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें दोस्तों अगर ऐसा होता कि आपको ये दूरी है वो किलोमीटर में दी जाती और समय मिनट में दिया जाता, तो फिर आपको इसे चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो यहाँ भी मीटर में है, यहाँ मिनट में है, तो आपको अगर घंटे में समय दिया जाता तो चेंज करना पड़ता, इसलिए आपको यहाँ पर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, a बराबर x प्लस वाई, b बराबर x माइनस वाई है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर पूछ रहा है, क्या होगा? यहां पर पूछ रहा है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए कैसे। a यहां पर दे रखा है, a की वैल्यू आपको पता है कितनी है? a बराबर कितना है? x प्लस वाई। तो a की जगह पर आप x प्लस वाई रख सकते हैं, तो रख दीजिए, x प्लस वाई रख सकते हैं, रख दिया। क्लियर है? माइनस का साइन है, माइनस ले लो। b की वैल्यू आपको पता है कितनी है? x माइनस वाई। x यहाँ किसका साइन है? माइनस का साइन है, और यहाँ पर ये माइनस पहले है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का वाई। क्लियर है? और इसका पूरे का क्या है? होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का x और ये माइनस का x कट जाएगा, बचा क्या? प्लस का वाई, यहाँ पर है प्लस का वाई, तो एक वाई ये कितने हो गए? 2 वाई हो गए, तो 2 वाई का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 4y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना बराबर होगा? 4y स्क्वायर के बराबर होगा। यही इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना था इस क्वेश्चन में। जब आपको a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू भी दे रखी है, तो फिर आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 200 सेब का क्रय मूल्य 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालें। इन प्रश्नों के लिए दोस्तों पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम आपको ट्रिक ऐसी बताते हैं कि 2 सेकंड में ही देखकर ही आप उसे आंसर बता दें।
अब देखिए यहाँ पर जो है 200 सेब का क्रय मूल्य 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो क्या करते हैं, दोनों का अंतर कर लेते हैं। 200 का 40 का अंतर करेंगे, 200 में से 40 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 160 बचेगा। बराबर विक्रय मूल्य लिखिए कितना है, 40 है, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर। 0 से 0 कटा, 4 से 16 कटेगा 4 बार में, 4 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 400%। लाभ प्रतिशत पूछा था, निकालना था, तो 400% का क्या है दोस्तों, लाभ है। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो कितना समय लगने वाला था इस क्वेश्चन में, देखकर ही आप इसे आंसर कर सकते हैं, पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ट्रिक पता है, कंसेप्ट पता है अच्छे से तो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का दाम 20% बढ़ जाने पर पेट्रोल कितना प्रतिशत खर्च कम कर देना चाहिए ताकि लोगों पर कोई असर ना पड़े। देखिए पेट्रोल का दाम 20% तक बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, जितना पेट्रोल पहले खर्च करते थे उतना पेट्रोल खर्च नहीं करेंगे, कम खर्च करेंगे। मान लीजिए पहले 5 रुपए में आपका 10 लीटर पेट्रोल आता था, अब ये 10 लीटर आपका दोस्तों 10 में आ रहा है, 10 रुपए में 10 लीटर आ रहा है, तो हमें खर्च कम करना पड़ेगा। पहले हमारा काम 10 लीटर में चल रहा था, अब 10 रुपए में 10 आ रहा है, तो 5 रुपए में कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमारे रुपए कितने हैं, हमारे पास 5 हैं, तो हमें खर्च कम करना पड़ेगा पेट्रोल का। पहले 5 में 10 आ रहा था, अब 5 में 5 आ रहा है, तो हमें पेट्रोल की कमी करनी पड़ेगी, ताकि पहले 5 रुपए में हमारा काम चल रहा था तो इस बार भी 5 रुपए में ही काम चल जाए। ये है कहने का क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है दोस्तों, यहां पर प्रतिशत कमी। तो इस प्रश्न में दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R। ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया है। अगर कमी की बात हो तो यहां पर प्लस का साइन रहता है, अगर लाभ की बात हो तो यहां पर माइनस का साइन रहता है। क्लियर है, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, R कितना है दोस्तों, रेट कितना है आपका, 20 का रेट है तो 20 ले लो। 100 प्लस R, R 20 है तो 100 में R जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो ये 120 हो जाएगा, गुने कितना, 100। बस इसी को कटा लेना है दोस्तों। यहाँ कटेगा 20 से अगर मैं 120 को काटूंगा तो 6 बार में कटेगा, और 6 से दोस्तों मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 6 1 कम 6, 4 बचेगा 40, 6 6 36, 4 बचेगा तो 4 ऊपर 6 नीचे। ये कट सकता है, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये लिख जाएगा 16 सही 2/3%। तो हमें कितना असर पड़ेगा, कितनी कमी कर देनी चाहिए, 16 सही 2/3% की कमी कर देनी चाहिए, तो हमारे खर्च पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। जिस ट्रिक से मैंने सॉल्व कराए हैं ये सभी वही क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे 28 जनवरी को, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में पेपर देने के लिए जाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।